डायरेक्ट प्रश्न से शुरू करेंगे। अरुण एंड बालू आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1. They admit Chetan as a new partner for a 1/4 share in a profit. Chetan will bring 3 lakh for his capital and the capitals of Arun and Balu will be adjusted in the profit sharing ratio. For this current account will be opened. The balance sheet of the firm 31/3/2012 before Chetan's admission was as follows. बैलेंस शीट दिया, क्रेडिटर्स बिल कैपिटल अकाउंट्स में देख लेंगे अरुण बालू, फिर अदर टर्म्स देख लेंगे ऑन द अदर टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट वेयर एज फॉलोस. चेतन विल ब्रिंग 1,20,000 फॉर इच शेयर ऑफ गुडविल. बिल्डिंग वाज रीवैल्यूड 4,50,000 एंड मशीनरी 2,30,000. ए प्रोविजन ऑफ 6,000 वाज टू बी मेड ऑन अ डेटर्स फॉर अ बैड डेब्ट्स. Prepare revaluation of partners capital account, partners current account and the balance sheet of the new firm. कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे. टोटल प्रॉफिट 1 है, चेतन का शेयर 1/4 है, तो बैलेंस प्रॉफिट आ जाएगा 1 - 1/4 3/4. अरुण शेयर 3/4, ओल्ड वाला था 2/3, इससे मल्टीप्लाई 2/4 आया. बालू शेयर न्यू हो गया 3/4, रिमेनिंग प्रॉफिट है ना 3/4, ओल्ड वाला हो गया इसका 1/3 से मैनेज करिएगा 1/4. रेशियो ऑफ अरुण बालू चेतन 2/4 2/4 1/4, इसको मैनेज कर दीजिएगा 2:1:1 2:1:1 हो गया. रेशियो निकल गया है. रेशियो ऑफ अरुण बालू इसका निकल गया 2:1:1. आगे देखते हैं. इस पॉइंट पे ध्यान देंगे. चेतन विल ब्रिंग 3 लाख फॉर हिज कैपिटल एंड द कैपिटल ऑफ अरुण बालू विल बी एडजस्टेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ठीक है. चेतन एज अ न्यू पार्टनर फॉर अ 1/4 शेयर इन अ प्रॉफिट हो गया. टोटल कैपिटल ऑफ अ न्यू फर्म एंड न्यू कैपिटल ऑफ अ पार्टनर्स. टोटल कैपिटल ऑफ अ न्यू फर्म 3 लाख रुपया लाया था ना चेतन, और ये 1/4 शेयर के लिए आया था, तो इसको पलट देना है, तो 12 लाख निकल गया. 1/4 शेयर के लिए चेतन आया था, तो उसको पलट देना है, 12 लाख निकल गया, हो गया. टोटल कैपिटल निकलाया गया है 12 लाख. अरुण कैपिटल 12 लाख इंटू में 2/4 6 लाख रुपया आएगी. ठीक है. न्यू रेशियो देखेंगे. रेशियो ऑफ अरुण बालू चेतन 2/4 आएगा, तो 2/4 से किया गया है. ठीक है. बालू कैपिटल आ जाएगा 12 लाख रुपया, टोटल फर्म का था 1/4 3 लाख रुपया. ठीक है. इसका भी न्यू रेशियो निकला है 1/4. पहले तो 1/3 था बालू का रेशियो, तो 1/4 से निकालेंगे, और चेतन का कैपिटल तो 3 लाख था ही, हो गया. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे बैलेंसिंग किया गया है 6,36,000 अरुण का आ गया है. ठीक है. तो ये इधर आना चाहिए था 6,36,000, बट ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल एडजस्टेड कैपिटल ये थोड़ा अलग है. तो इसका जो कैपिटल हम 6 लाख तो निकाले ही हैं, तो 6,36,000 रुपया को लेस करना है 6 लाख से, 36,800 रुपया आ जाएगा. ठीक है. यहाँ क्वेश्चन में देख सकते हैं 6 लाख निकल चुका है. और दूसरा में देखेंगे कि बालू का 3,88,400 रुपया है ना, तो इसका तो कैपिटल निकला है 3 लाख रुपया, तो इसका भी करंट अकाउंट में 88,000 आ जाएगा. ठीक है. बस हो गया. मतलब न्यू कैपिटल से ये जो CD है उसको लेस करना है. ये डायरेक्ट इधर लिखते थे पहले वाले प्रश्न, वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल एडजस्टेड कैपिटल नहीं था, इसीलिए. देखिए अरुण का जो है 6 लाख रुपया डेबिट बैलेंस से क्रेडिट बैलेंस किया गया है, तो वो हो गया है 6,36,000 रुपया. तो 36,000 रुपया क्रेडिट बैलेंस अधिक है, तो क्रेडिट से तब डेबिट साइड जाएगा 36,000 रुपया. ठीक है. यहाँ आ गया डेबिट साइड 36,800 रुपया आ जाएगा, और फिर से पार्टनर्स करंट अकाउंट खुल जाएगा. यहाँ पे बाई कैपिटल अकाउंट्स करके हो जाएगा 36,800 88,400, फिर बैलेंस टू बैलेंस CD हो जाएगा 36,800 88,400. इस प्रश्न में करंट अकाउंट खोलने के लिए बोला गया. अगर करंट अकाउंट नहीं खोला जाता तो टू कैश अकाउंट करके ये पैसा को निकाल लेता है. एक और प्रश्न देखेंगे. इलस्ट्रेशन 65. फ्लोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ 31 मार्च 2014 एंड बी यू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट्स देख लेंगे. 10,000 हो गया कैपिटल का. और 1 अप्रैल 2014 दे एग्रीड टू एडमिट C इनटू पार्टनरशिप ऑन द फ्लोइंग टर्म्स. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इंक्रीज हो गया. वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, द वैल्यू ऑफ स्टॉक विल बी इंक्रीज्ड. द लायबिलिटीज अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन जेवरिन सी ब्रॉट हिज शेयर ऑफ अ गुडविल 10,000 इन अ कैश. सी ब्रॉट हिज शेयर ऑफ अ गुडविल इन अ कैश 10,000. सी वुड ब्रिंग इन अ फर्दर कैश एच वुड मेक his capital equal to 20% of the total capital of the new firm after the revaluation and adjustment carried out.
इसका भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को देख लेंगे कितना है जाएगा। टू बैलेंस CD में 34,000 है, 26,000, 15,000 रुपया है। ठीक है, इसका बैलेंस देख लेंगे 34,000 इस साइड में। इस पर ध्यान देंगे कि 34,000 आया है इधर और 26,000 आ गया है A और B के बैलेंस CD। कैलकुलेशन ऑफ सीज कैपिटल कैपिटल ऑफ ए कैपिटल ऑफ ए आफ्टर एडजस्टमेंट 34,000, कैपिटल ऑफ बी आफ्टर एडजस्टमेंट 26,000, कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी ए का 4/5 शेयर 60,000 रुपया, 26,000 जोड़ के 60,000। 1/5 शेयर के लिए आ रहा है सी, ये तो टोटल इन दोनों का शेयर हो जाएगा 4/5। ठीक है, देयरफॉर टोटल कैपिटल ऑफ अ न्यू फर्म, देयरफॉर टोटल कैपिटल, देयरफॉर का साइन लगा लीजिएगा। देयरफॉर टोटल कैपिटल ऑफ अ न्यू फर्म 60,000 इंटू में 5/4, ये 4/5 था ना दोनों का कैपिटल, मतलब शेयर था ना दोनों का 4/5, इसी को पलट दिया गया है 5/4 हो जाएगा। सीज शेयर इन कैपिटल इक्वल टू 60,000, 5/4 पलट दिया गया था, इंटू में 1/5, नया पार्टनर उतना ही शेयर लेगा, 15,000 रुपया आ जाएगा। 15,000 कैपिटल का पैसा लगेगा, 10,000 गुडविल का, 25,000 रुपया कैपिटल। एग्जाम्पल में देखिए टू बैलेंस CD 15,000 रुपया कैपिटल है, तो यही हो जाएगा बाई कैश अकाउंट वर्किंग नोट 15,000 C का आ जाएगा। ठीक है, हो गया। कैपिटल अकाउंट आफ्टर एडजस्टमेंट 34,000 26,000 आ जाएगा, ना कि ये ऊपर वाला 10,000 को नहीं लेना है। यहाँ पे और भी देख लेंगे। सी वुड ब्रिंग इन अ फर्दर कैश एज वुड मेक हिज कैपिटल इक्वल टू 20%, 1/5 हो गया ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म आफ्टर अबव द रिवॉल्यूशन एंड एडजस्टमेंट कैरिड आउट। एडजस्टेड कैपिटल में जैसे नया पार्टनर लेके आएगा 3 लाख रुपया लाएगा और उसका शेयर होगा 1/4, तो उसको पलट देना है एडजस्टर में कि नया पार्टनर 3 लाख लाया है तो उसी को 1/4 शेयर का लाया तो उसको पलट देना होगा, तो 4/1 हो जाएगा। तब जाके टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकलेगा और ऑल पार्टनर्स को बांट देना है। जो पैसा बचेगा वो करेंट अकाउंट या कैश अकाउंट में कम बेसी हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये क्रेडिट बैलेंस जोड़ कर लाया है 40,000 और कंबाइंड कैपिटल एडजस्टेड कैपिटल का बैलेंस CD कुछ अलग होगा, तो दोनों में से डिफरेंस देख लेना है कैसे लेके जाएगा या करेंट अकाउंट बनेगा। ठीक।